जब भी केक की बात चलती है ना तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे वो जो सिंपल वाली केक होती है ना, जिसको हम टी टाइम केक या कॉफ़ी के साथ खाते हैं, मुझे हमेशा से वही पसंद आती है। आइसिंग वाली केक ना मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, पर ये वाली केक खाने से भी मैं हमेशा परहेज़ करती थी, क्योंकि लगता था कि अरे इसके अंदर कितनी सारी शुगर होगी, ऊपर से मैदा होगा, बटर भी होगा, तो मैं हमेशा कतराती थी। पर आज मैं आप लोगों को मेरे घर में जो हमेशा केक बनती है ना, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं डेट्स एंड वॉलनट चॉकलेट केक, और ये जो केक है इसमें ना ही शुगर है, ना ही बटर है और ना ही मैदा है। तो डेट्स एंड वॉलनट चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम डेट्स ली हुई है। अभी जब मैं कहती हूँ कि 150 ग्राम डेट्स का मतलब ये होता है कि उसके जो सीड्स है ना वो हटाने के बाद 150 ग्राम, और इसको मैंने भिगा दिया है 1.5 कप दूध में, और दूध मैंने हल्का सा गर्म किया हुआ था। और ये जो डेट्स है ये कम से कम 1 घंटे से गर्म दूध में भीग रही है। ये देखिए डेट्स कितनी तो सॉफ्ट हो चुकी है। केक के लिए हमें एग्जैक्टली ऐसे ही डेट्स चाहिए। अब हम ये डेट्स की प्यूरे बना लेते हैं। चलिए डेट्स प्यूरे तो बनके रेडी है, एक बोल में निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप जितना ऑयल। मैं आज यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, पर आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो ऑयल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, पीनट ऑयल, ये सारे ऑयल ना आप यूज़ नहीं कर सकते हैं केक में। और अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ भिगाई हुई इंस्टेंट कॉफ़ी। ये 1 टीस्पून है, आप चाहो तो कोई एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये तो सारे हमारे केक के वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। अभी जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करें केक में तो हमेशा छान के ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया हुआ है, पहले वो ऐड कर देंगे। और अब ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, और जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को छान लेते हैं। छान के ऐड करेंगे ना तो एक अच्छा एरेशन भी आता है, और अगर कोई लम्ब्स हैं तो वो भी निकल जाते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। केक का बैटर तो रेडी है, हम एक बार उसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लोफ पैन लिया है, आप राउंड पैन भी ले सकते हैं। इस पे मैंने एक पार्चमेंट पेपर कहे, बेकिंग पेपर कहे, वो लगा लिया है और हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। और ये केक बैटर को हम इसमें पोर कर देंगे। केक बनाते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी बैटर पोर करें तो टिन में 3/4 होने तक ही आपको पोर करना है। ऊपर तक भर लेंगे ना तो केक जब बेक होगी और राइस होगी तो वो पूरी बाहर निकल आएगी। और अब ऊपर से मैं ड्रिजल कर देती हूँ टोस्टेड वॉलनट्स। सिंस हम लोग वॉलनट्स एंड डेट केक बना रहे हैं तो मैं वॉलनट्स ले रही हूँ, पर आप कैश्यू नट्स, आलमंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से चोको चिप्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। और अगर आप गैस पे भी बेक करना चाहो तो ये केक बहुत ही अच्छे से बेक हो जाती है। बस एक कढ़ाई में एक स्टैंड रख दीजिए और फिर ये केक टिन को रख के ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। पर कढ़ाई को भी प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और जो बेक करेंगे वो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, और बेक होने के लिए 1 घंटा लगेगा। चालीस मिनट हो चुके हैं और केक भी बेक हो चुका है, निकाल लेते हैं। केक तो बेक हो चुकी है, पर अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे हम छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। केक को आप जब भी डीमोल्ड करें सबसे पहले इसकी साइड्स छुड़ा लें, और जैसे ही केक की साइड्स आप छुड़ा लेंगे केक आसानी से इस तरह से बाहर आ जाएगी। चलिए केक को कट कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है नो शुगर, नो मैदा, नो बटर, डेट्स, वॉलनट एंड चॉकलेट केक।
इतनी मज़ेदार ये केक बनती है, इतनी मॉइस्ट होती है, कॉफ़ी के साथ तो परफेक्ट है, मस्ट ट्राई।